वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल रमा जोशी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत सारी बातें मैं आपके लिए लेकर के आती हूँ, लेकिन आज मुझे लगा कि ये वीडियो खास मैं इस चीज़ पे बनाऊं कि हम लोग जो अभी माहौल चल रहा है, आप ये देखें, महामारी का दौर चल रहा है और बहुत सारी चीज़ें बदल रही हैं। हम सब लोग अचानक से अपने घर पे बैठ गए और सब अपनी अपनी ही ऊर्जाओं में हैं, किसी से मिल नहीं रहे हैं। लॉकडाउन हो गया, हालांकि अभी थोड़ा खुला है, लेकिन उसके बाद भी लोग अपने आप को रोक ही रहे हैं किसी से मिलने के लिए, और जो ज़रूरी काम है वही कर रहे हैं। तो इस वक्त को हम कैसे लें और कैसे समझें, और ये कौन सा समय है ये हमें समझना है। जब अगर आप रेकी करते हैं तो आप ऊर्जाओं के साथ कनेक्ट हो जाते हैं एज अ रेकी हीलर, एज अ एस्ट्रोलॉजर। तो मुझे ये चीज़ें लगी कि कहीं ना कहीं जो चीज़ें इस समय, इस परिस्थिति में मैं महसूस कर रही हूँ कि हर एक के लिए ज़रूरी है, और जो मैं भी जिन बातों को फॉलो करने की सोच रही हूँ, तो क्यों ना मैं उन बातों के लिए, उस चीज़ के लिए वीडियो बनाऊं। तो आज उसी के लिए बना रही हूँ। देखिए, अभी जो ये आजकल का माहौल है, जो चल रहा है हमारा माहौल, उसमें हम क्या सोचते हैं अपने बारे में, क्योंकि हम अभी अकेले हैं। कहीं ना कहीं हम सिर्फ अपनी ही ऊर्जाओं में हैं और हम समझ नहीं पा रहे कि अचानक से क्या हो गया। हमें समझना होगा कि ये जो समय है वो ट्रांसफॉर्मेशन का समय है। ये जो समय है एक परिवर्तन का समय है, रूपांतरण का समय है, कि हम अपने आप को पूरी तरीके से बदल लें। जैसे हम थे वो चीज़ें हमारी नहीं चलने वाली हैं। हम अपनी जो ऊर्जाएं हैं उसको बढ़ाएं, पॉजिटिव करें और अपने आप को चेंज करें, ट्रांसफॉर्मेशन कर लें, पूरी तरीके से बदल लें। पूरी तरीके से जब तक हम नहीं बदलेंगे अपने आप को, तो हम कुछ भी आगे चीज़ों में, लाइफ में नहीं ले पाएंगे। देखिए, प्रकृति अपने आप ही सारी चीज़ों को बैलेंस करती रहती है, और जब हम उस ट्रांसफॉर्मेशन को, उस रूपांतरण को नहीं ले रहे, तो प्रकृति ने अपने आप ही हमें हरेक से तोड़ दिया और बिल्कुल अलग कर दिया, हमें हमारी ही ऊर्जाओं में कर दिया। हम अपनी ऊर्जाओं को बढ़ाएं, मेडिटेट करें, खुद की तरफ ध्यान दें, और फिर जब हम अपने ही साथ रहेंगे तो हमें खुद को फिर महसूस होगा, अरे ये कैसी हमारी इरिटेबल आदतें हैं, ये कैसी चीज़ें हैं हमारे अंदर। हम जब अपने साथ ही खुद समय बिताते हैं तो हमें पता चलता है कि हम किसी किसी पक्ष में कितने इरिटेबल हैं। हमारे साथ ये लोग कैसे रहते हैं। हम तो छोटी सी बात पे गुस्सा हो जाते हैं, हम ज़रा सी बात पे अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, हम इम्पेशेंट हो जाते हैं। हम ये चीज़ें अपने बारे में जानते हैं। जब हम ये चीज़ें अपने बारे में जानते हैं तो हमें पता लगता है कि हमें ये बदलनी भी है। अब जो ये समय है, तो हम जब जान रहे हैं अपनी चीज़ों के बारे में, अपनी बातों के बारे में, अपनी आदतों के बारे में, तो क्यों ना हम अपनी ऊर्जाओं को बढ़ाएं, पॉजिटिव करें और ट्रांसफॉर्मेशन करें, अपना रूपांतरण कर लें, बदल दें अपने आप को पूरा का पूरा। जब तक हम नहीं बदलेंगे, हम जो प्रकृति हमें सिखाने वाली है, प्रकृति जो हमें समझाने वाली है, उस चीज़ को हम नहीं समझ पाएंगे, उस चीज़ को हम नहीं ले पाएंगे, उस चीज़ को हम ग्रहण ही नहीं कर पाएंगे। अगर हम चाहते हैं कि हम जो कि चाह रही है प्रकृति हमसे करे, तो हमें खुद को चेंज करना पड़ेगा। कोई भी, हर एक का एक जनरल स्वभाव होता है। जैसे कि मैंने महसूस किया, मेरी आदत क्या है कि मैं जो अच्छी हूँ, रेकी हीलर हूँ, तो किसी भी चीज़ को मैं नॉर्मल ले ही नहीं सकती। हर चीज़ में जिसको भी दे दो, अरे किसी को देखो उसकी बात, इसका तो राहु ऐसा होगा, राहु की वजह से कर रहा है, इसका मंगल ऐसा होगा। एज अ रेकी हीलर, अरे इसके तो इस चक्र में प्रॉब्लम है। किसी को देखते हैं ना, तो उसके ग्रह नजर आएंगे, उसके चक्रों की नेगेटिविटी नजर आएगी, उसके ऑरे का कलर नजर आएगा। तो मैं उन्हीं चीज़ों को ज़्यादा ऑब्जर्व करती थी, खुद की भी कोई चीज़ स्टार्ट करनी है, नहीं इस डे को नहीं करती, ये वाला डे अच्छा नहीं होता है, मैं दूसरे डे को करती हूँ। मंगलवार इस चीज़ के लिए अच्छा नहीं है, अभी ये वाली होरा चल रही होगी। ज्योतिष में हम देखते हैं, कलर थेरेपी में ये कलर क्यों पहने, इसमें हम पॉजिटिव पहनेंगे। मंगल की वीडियो बनानी है तो हम लाल लाल ही कलर पहने। इन चीज़ों को बिल्कुल अपने अंदर पूरा ग्रहण कर लिया। फिर मुझे लगा, अब जैसे लॉकडाउन हुआ, अकेले में हम बैठे, टाइम मिला, सबको ही टाइम मिला, मुझे क्या। तो फिर क्योंकि देखिए मेड्स नहीं आ रही, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब मेड हमारे घर में नहीं आ रही, उसकी ऊर्जाओं से भी हम अट्रैक्ट होते हैं, कनेक्ट होते हैं। कोई भी नहीं है, खुद ही तो हैं, और हमारे परिवार के सदस्य वो तो वैसे ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो हम अपनी ऊर्जाओं में आए। फिर मुझे लगा कि मैं बहुत गहराई से चीज़ों को लेती हूँ, देखती हूँ, क्यों इतना मैं सोचती हूँ, तो मुझे थोड़ा सा लाइटली लेना चाहिए। तो मैंने फिर शुरू किया
हर चीज़ के लिए डेट डिसाइड करना, हर चीज़ के लिए कलर सोचना पहले से। मैंने कहा छोड़ दो, जो चीज़ अच्छी लगती है ना, पॉजिटिव लगती है ना, उसको ग्रहण करो। अगर कोई भी चीज़ ऐसे पसंद आ रही है, वो मैंने अपने अंदर आदत चेंज करनी शुरू की। मुझे लगा कि मेरे अंदर ये आदत बहुत अति हो गई है, हर चीज़ को हमेशा एज अ आप ज्योतिषी की ही नज़र से देख रहे हैं, रेकी हीलर की, वो भी ठीक नहीं। एक जो अंदर की, मुझे भी लगा कि मैं अपने इस प्रोफेशन की वजह से, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं जो मेरे अंदर की रमा है उसको मैं ख़त्म कर रही हूँ, उसको कहीं ना कहीं मैं इम्पोर्टेंस ही नहीं दे रही। वो क्या चाहती है, उसको क्या पसंद है, उसको क्या चीज़ अच्छी लगती है, बस एक है। ज्योतिषी को क्या ज़रूरत है वो ले ली, रेकी हीलर को क्या ज़रूरत है, लेकिन कहीं ना कहीं अपनी ही पर्सनैलिटी को मैं इग्नोर कर रही हूँ। तो मैंने कहा नहीं, अब मैं जो चीज़ें अच्छी लगेंगी ना, वो ऑब्वियस है कि उसके अंदर से पॉजिटिविटी आ रही होगी। जो चीज़ दिल को अच्छी लगेगी, इसका मतलब उस चीज़ का ऑरा आपके लिए सकारात्मक है। उसकी जो वाइब्रेशंस है आपके साथ कनेक्ट हो रही हैं, तो ऑब्वियसली वो आपके लिए शुभ ही होगा। जो चीज़ आपके लिए अशुभ है, उसकी वाइब्रेशन से आप खुद ही अनकंफर्टेबल हो जाएंगे। तो अगर कोई चीज़ आपको अट्रैक्ट कर रही है, पॉजिटिव लग रही है, पॉजिटिव वाइब्रेशन आ रही है, तो पॉजिटिव ही होगी। वही सोच के मैंने चीज़ें शुरू की। बीच में मैंने अपनी ही पसंद से एक नया चैनल भी शुरू किया, स्टोरी का, स्टोरी टेलिंग बाय रमा। हालांकि अभी अपने मैंने चैनल में उसके बारे में कहा भी नहीं, क्योंकि मुझे कहानियाँ पढ़ना, वो जो हमने स्कूल टाइम में पढ़ी हैं हिंदी की कहानियाँ, और उस टाइम हम पढ़ा करते थे, प्रेमचंद वगैरह को बहुत पसंद है। मैंने बनाया अपनी पसंद, कोई मैंने डेट नहीं देखी, कुछ नहीं। जब मेरा मन किया मैंने कहानी बोली और अपना चैनल बना लिया। वैसे ही आप भी अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन कीजिए। बाद में चाहे जाके मुझे लगे कि नहीं, मुझे एज अ हीलर, एज अ एस्ट्रोलॉजर ही अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, वो एक अलग बात है। अपनी पर्सनैलिटी को मैं पूरा उससे भर लूँ बाद में, लेकिन एक बारी मुझे इन चीज़ों से आगे बढ़ के अपने आप को ट्रांसफॉर्मेशन करना था। वो मैंने करने की कोशिश की, वो चीज़ें आपको भी करनी। क्या पता आप सिर्फ अपने दिल की ही सुनते हो, आप लॉजिक के हिसाब से या चीज़ों की उसके हिसाब से आप उनको लेते ही ना हो, परिस्थितियों को भी ना लेते हो, तो आपको उनको वैसे ही ग्रहण करने की ज़रूरत है। क्या पता आप ज़िंदगी को उतनी संजीदगी से लेते ही ना हो। वो करने की आप बहुत ज़्यादा सीरियस है तो आप कॉमेडी की तरफ को झुकिए। अगर आप बहुत ज़्यादा मजाक करते हैं तो आप थोड़ा सीरियस भी होइए लाइफ को लेके। आप रिलेशनशिप्स को ज़्यादा अहमियत देते हैं तो आप अपनी फैमिली को भी दीजिए, फ्रेंड्स को, बाकियों को भी दीजिए। अगर आप सिर्फ फैमिली को ही देते हैं, थोड़ा बहुत टाइम आप अपने फ्रेंड्स को भी दीजिए। देखिए, आपको ट्रांसफॉर्म होना ही पड़ेगा, रूपांतरित होना ही पड़ेगा, यही नियम है। बस अगर आप प्रकृति की बात नहीं समझेंगे तो वो प्रकृति कहीं ना कहीं आपको तंग करती रहेगी। जितनी जल्दी आप बदल जाएंगे ना, उतनी जल्दी ये चीज़ें हमें तंग करना छोड़ देंगी। जब हम इन ऊर्जाओं को समझने लग जाएंगे, महसूस करने लग जाएंगे, ग्रहण करेंगे सही तरीके से, तो हमें पॉजिटिव रिजल्ट ही मिलेंगे। मैंने तो इस समय में यही सीखा और यही चेंजेस किए। आपने क्या क्या चीज़ें महसूस की, क्या क्या चेंज किए, वो आप मुझे कमेंट्स में बताइए। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए और बहुत सारे कमेंट्स करिए कि आपने अपने अंदर क्या क्या इस लॉकडाउन में देखा, कि आप क्या चीज़ें नोटिस की अपने जीवन को लेके, खुद को लेके। बहुत सारे परिवर्तन आपके भी जीवन में आए होंगे। ऐसे ही मैं बहुत सारी चीज़ें आपके लिए लेकर के आती रहूँगी। तब तक आप अपना सम्मान कीजिए, अपनों का सम्मान कीजिए। मैं रमा जोशी, नमस्कार।